तो भैया बात कुछ ऐसी है कि क्या जियो अब हमको जीने नहीं देगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आजकल हमारे डाटा प्लान से वो कितने हाई पैकेज होते जा रहे हैं। ठीक है, जो प्लान पहले हमको 300 रुपए मिल जाता था, अब वही हमें 500 रुपीज में मिलता है। पहले जो था जीवन बड़ा आसान था, लोगों को जीवन जीने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए थी, रोटी, कपड़ा और मकान। अब जो अपने मोटा भाई है अंबानी जी, उन्होंने इसमें एक चीज और जोड़ दी, वो हो गई इंटरनेट। और इंटरनेट हमारे लिए आज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि बगैर इंटरनेट के हमारे कोई काम नहीं होते, चाहे वो कॉल हो, चाहे मैसेज हो, चाहे कहीं आना हो, कहीं जाना हो, किसी के बारे में कुछ पूछना हो, इंटरनेट बहुत ही जरूरी चीज हो गई है। तो भैया आज से कुछ साल पहले क्या हुआ था कि एक कंपनी थी जिसका नाम था BSNL, और वो लॉस की कगार पे थी और वो बंद होने की कगार पे आ गई थी। उस टाइम पे जियो ने एंट्री मारी, मोटा भाई ने दिमाग चलाया। आपको लग रहा है कि मोटा भाई ने अपने लड़के की शादी वैसे ही कर दी है। इतना सारा खर्चा कहाँ से ला रहे हैं? इतना सारा खर्चा वो पहले ही निकाल चुके थे। जो खर्चा वहां से निकला था जियो की सिम से। जी हाँ, आप सब लोगों को पता होगा, आज से 5 साल पहले मोटा भाई ने जियो की सिम फ्री में बांटी थी। लोगों ने धड़ल्ले से खरीदी, मार्केट में जियो एकदम से इतना ज्यादा उड़ गया था कि पूरा देश जानने लगा था कि जियो की सिम मिल रही है। और आज मैक्सिमम टू मैक्सिमम हर व्यक्ति के घर में कम से कम 2 जियो की सिम अवेलेबल होती है। और इन्हीं को लगे लगे देखते हुए जब सबने सोचा भाई मोटा भाई तो गाली खा ही रहे हैं, हम लोग भी अपना प्लान बढ़ा देते हैं, उसी को पीछे देखते देखते एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भी आ गया। अब क्या हुआ कि इन सब के आने के बाद अब ये तीनों ही मार्केट प्लेयर्स हो गए। जैसे जियो का मार्केट शेयर है 40% का, एयरटेल का मार्केट शेयर है 33% का, और वोडाफोन आइडिया का 10-15% का है। तो ओवरऑल 90% मार्केट इन लोगों ने कैप्चर करके रखा है। और BSNL आज कहाँ बचा हुआ है? BSNL बचा हुआ है उन पहाड़ी इलाकों में, उन नदियों नालों में जहां पर ये लोग नहीं पहुंच पाते, जहां इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए भैया हम लोग तो सर्विस नहीं दे पाएंगे। BSNL जो है वो एक सरकारी कंपनी थी जो आज से कई साल पहले चल रही थी। आप सभी को पता होगा कि BSNL बहुत ही अच्छी सर्विस दे रही थी। स्टार्टिंग में BSNL ने बहुत अच्छा कमाल किया था, लेकिन अब जो है BSNL का हमें नामो निशान देखने को ही नहीं मिलता है। बहुत कुछ रेयर जगह है जहाँ पे BSNL का नेटवर्क मिलता है या BSNL की सिम लोग चलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गांव हो गया, या कोई पहाड़ हो गया, या कोई हिल स्टेशन हो गया। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में एक जगह है पचमढ़ी, जहाँ पर जटाशंकर में केवल BSNL का नेटवर्क चलता है आज भी 2024 में। तो ऐसी कुछ बात हो गई है। तो अब हम जानते हैं कि BSNL आखिरकार बंद हुआ क्यों था, क्या कारण था BSNL बंद होने का, किसका हाथ था BSNL को बंद करने में। और जियो एकदम से आया, जियो ने इतना सारा मार्केट कैप्चर कर लिया। अब ये 3 ही प्लेयर्स हो गए पूरा मार्केट का पूरा प्राइस डिसाइड करने के लिए। ये लोग भैया तीनों एक कमरे में बैठते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि ये प्राइस होने वाला है, वही फेंक देते हैं। तो महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो अब हम देखते हैं कि BSNL, तो यहाँ पर BSNL का डाउनफॉल चल रहा था, वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स अपने आप का एक्सटेंशन करने में लगे हुए थे। एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया और रिलायंस हो गया, ये लोग अपना एक्सपेंशन करने में लगे हुए थे। अब इस टाइम पे एक तीसरा प्रमुख कारण निकल के आता है, जो कि आता है जियो की एंट्री। तो जब BSNL का डाउनफॉल हो रहा था तभी जियो आया, और जियो आया तो उसने सस्ती सेवा नहीं दी, उसने दी फ्री सेवा, फ्री इंटरनेट दिया। तो भैया फ्री के लालच में तो अच्छे लोग फंस जाते हैं। तो जैसे फ्री का इंटरनेट मिलना लोगों को शुरू हुआ, लोग वहां पे आके फंस गए। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे लोगों को मिलने लगा, लोगों को पड़ने लगी उसकी आदत, और जियो खेल गया भैया, जियो पूरे देश में खेल गया। जियो ने ऐसा प्लान सोचा था कि उसने जितना सोचा उससे डबल पूरा देश कवर कर लिया था। बहुत ही मस्त प्लान बनाया था जियो ने। यहाँ से निकल रहा है अनंत की शादी का खर्चा, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये बात हुई थी। अब भैया ये बहुत बड़ा कारण था कंपटीशन कुछ ऐसा था कि BSNL का डाउनफॉल तो ऑलरेडी चल ही रहा था, लोग स्विच होते ही जा रहे थे, और यहाँ पे ये भी आ गए थे प्राइवेट प्लेयर्स। और जियो आ गया था, तो जियो को देखा देखी थोड़े साल बाद इन्होंने कहा चलो हम भी लग जाते पीछे, तो एयरटेल भी लग गया। भैया वोडाफोन आइडिया डूबने वाले थे, जब दोनों ने हाथ मिला लिया तब जाके बचे हैं बेचारे, नहीं तो उनका भी हो गया होता हाल कोई ना कोई बढ़िया सा। तो ये हमारा तीसरा प्रमुख कारण था। अब मेरा चौथा रीजन था BSNL के डाउनफॉल होने का कारण है ARPU होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जो कि BSNL का बहुत कम था। BSNL जो है वो गांव खेड़े में सर्विस देने जाती थी। भैया गांव खेड़े के लोग आज भी चलाते हैं BSNL, और इसके कारण BSNL को है जो अपना रेट था वो लो रखना पड़ता था। अब भैया BSNL में थे 1,70,000 एम्प्लॉइज, ठीक है, और सबके सब रूड एक नंबर, आप जाओ तो आपको गेट से भगा दे देख के, ऐसा बर्ताव था। ये बात खान सर ने भी अपनी वीडियो में कहा है कि गांव पे हमारे वाईफाई नहीं था, तो एक ही ऑप्शन था, एक अधिकार था BSNL का, उसका एक था FTTH। ये वाईफाई थी BSNL की FTTH। अब में मजबूरी थी कि गांव में BSNL ही था, ठीक है, तो उससे कहे कि हमको लगा दो यहाँ पे। तो कहा कि जहां आपका, हमारे घर में स्टूडियो लग नहीं सकता था, वहां हल्ला होता था, उस टाइप की व्यवस्था ही नहीं थी हमारे यहाँ। तो हम एक दूर लिए थे एक जगह किराया पे,
1000-2000 का एक रूम, उसी में स्टूडियो लगा दिए थे। तो नेट चाहिए होगा ना, कहा कि सुनिए जितना दूर आपका है आपको खर्चा उठाना पड़ेगा उतना दूर का। तार का हम 35,000 रुपये दिए थे, अपने पैसा से 35,000 रुपया दिए थे, तार का खींच के ले जाओ। तो बिजली विभाग कहेगा कि आपको पोल आप अपना करवाइए। अरे आप उतने तारवा लेंगे कि जो पोल से घर खींच ले, तो भाई तुम अपना कनेक्शन मेन कनेक्शन ले जाओ, अब मेन कनेक्शन से हम अपना कनेक्शन ले लेंगे। हम उतना दूर खींच के ले गए। हम कहेंगे चलिए चलता है, मजबूरी है, कोरोना में कम से कम गाँव में तो पढ़ाई दे रहे हैं ना। हर हफ्ते उसका कुछ ना कुछ बिगड़ा रहता था। नेट कट गया है, हम कहे वाईफाई कट गया है, तो हाँ 1-2 घंटा इंतजार कीजिए आ जाएगा। ये बीएसएनएल वालों का कहना था। एक दिन हद हो गया, कोनो जेसीबी से खोद रहा था ना, तो बीएसएनएल का तारवा खोद दिया। उसको कहा कि मेरा क्लास रुका हुआ है, ठीक करो, तो कह रहा है कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। तो बीएसएनएल को डुबाने में 2 लोगों का प्रमुख योगदान है। 50% योगदान इनके कर्मचारियों का उठल्लूपन जैसा व्यवहार, और दूसरा जो बीएसएनएल की सर्विस लिया, कसम बताते हैं दिल से बददुआ देता है। मतलब मेरा क्लास चला उस समय, रेलवे एनटीपीसी का ना एग्जाम था। और सीए राहुल ने भी अपनी वीडियो में बताया था कि जब भी वो अपना पहला ऑफिस बना रहे थे तो उन्हें बीएसएनएल का कनेक्शन लेने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। कह रहे थे मैं तो वहीं बैठे रहता था ऑफिस में, हाथ जोड़ के भगवान मेरा शुरू करवा दो, मेरा इंटरनेट चलवा दो। तो ऐसी समस्याएं चल रही थी और उनके स्टाफ का बिहेवियर बहुत ही रूड था। ये बात तो आपको 90% लोग बोल देंगे, चाहे आप किसी से भी पूछ लीजिए। जो भी जाता होगा बीएसएनएल उसे पता है कि बीएसएनएल का स्टाफ कैसे गर्राहट में बात करता था। आप उनसे कुछ भी पूछते थे वो आपको डांट के भगा देते थे या आपको सर्विस लेट कर देते थे। तो ये एक चौथा प्रमुख कारण था बीएसएनएल के डाउनफॉल का। अब 1,70,000 एम्प्लॉइज की सैलरी भी देना है, उसके बाद इनकम का कोई सोर्स है नहीं। तो भैया सरकार ने ये सोच लिया था कि अब कुछ भी नहीं करना है, बीएसएनएल को कुल मिला के इसको सारी सेवाएं बंद कर दी जाए। तो उस टाइम पे बीएसएनएल को पूरी तरह से रोक लगा दी गई और जो भी जैसा जैसा पड़ा हुआ है बीएसएनएल बस वहीं चलता रहेगा। जैसे जहां टावर लगा है, जहां जहां तक सर्विस चल रही है सिर्फ वहीं चलेगा, ना कोई नया टावर लगेगा, ना कोई नई सर्विस आएगी, ना कुछ होगा। तो इस कारण से बीएसएनएल जो है वो बंद हो गया था। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे 4 रीजन जिसके कारण बीएसएनएल को वापस आना पड़ेगा या बीएसएनएल अभी तक टिका किस लिए। तो ये बीएसएनएल जिंदा क्यों है, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। एक लर्निंग है जो कि है टू कंट्रोल योर कंपटीशन। तो जब बीएसएनएल टूट रहा था तो बाकी जितने भी लोग थे वो अपना सारा एक्सपेंशन कर रहे थे। जितनी भी प्राइवेट कंपनी थी, जब बीएसएनएल थी उस टाइम पे प्राइवेट का कुछ ऐसा कुछ ज्यादा था नहीं रोल। ये जो जितनी भी कंपनी थी, एयरसेल, टाटा डोकोमो, ये सब चट्टी में घूमती थी, ठीक है। लेकिन जब बीएसएनएल टूट गई तो इन्हीं लोगों की हिम्मत बढ़ गई। बहुत सी कंपनियां तो बंद हो गई जियो के आने के बाद। तो मार्केट का जो कैप्चर सबसे ज्यादा एरिया है वो करके रखा है 3 कंपनियों ने, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जियो का। जियो ने पूरे मार्केट का 40% शेयर कैप्चर करके रखा है। उसके बाद आती है एयरटेल। एयरटेल ने 33% और वोडाफोन आइडिया ने 10 से 15%। तो भाई तीनों मिलकर ही मार्केट पूरा चल रहा है, ठीक है। अब मुझे तो पता नहीं है कितनी सारी कंपनियां अभी तक बंद हो चुकी हैं सिम की। आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सबसे पहला जो रीजन था, आप लोग जो पूछना चाह रहे हैं कि क्या बीएसएनएल वापस आ सकता है, तो हाँ बीएसएनएल वापस आ सकता है और मुझे लगता है कि बीएसएनएल बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। इसका सबसे पहला रीजन ये है गवर्नमेंट, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट जो है बीएसएनएल को 3 लाख करोड़ की फंडिंग दे चुकी है। मतलब गवर्नमेंट खुद इसको जिंदा रखना चाह रही है। गवर्नमेंट को मालूम है कि यदि ये बंद हो गया तो भैया ये बंद हो जाएगा, हमारी सरकार बंद हो जाएगी। क्योंकि बीएसएनएल जो है वो हमारे देश का प्राइड है, एक नेशनल प्राइड है बीएसएनएल। मतलब वो हमारे देश की पहली सेवा है जो शुरू हुई थी, ठीक है। तो अभी जो मोदी सरकार चल रही है, मोदी जी भी इसके लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो मोदी जी ने अभी तक 3 लाख करोड़ का फंड अलॉट कर दिया है और मोदी जी ने अब जो है ये सारा का सारा जिम्मा बीएसएनएल को दोबारा खड़ा करने के लिए, सुनिएगा ध्यान से, मैं आपको बहुत अच्छा बड़ा रीजन बता रहा हूँ। जो दूसरा रीजन है कि वो ये है कि सरकार ने जो है वो बीएसएनएल का ठेका दे दिया है टाटा को। अब भैया टाटा है तो मुमकिन है, टाटा को दे दिया है 15,000 करोड़ का पूरा टारगेट कि आप 4G कनेक्शंस लगाइए, 5G कनेक्शंस लगाइए और इसको वापस खड़ा करिए। तो ये टाटा ने तो बोल दिया, अपने रतन टाटा जी तो हीरो हैं। एक बार रतन टाटा के लिए सैल्यूट। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि रतन टाटा जी ने क्या कहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 2024 में 4G कनेक्शंस लगा देंगे। इवन काम शुरू हो चुका है, हर जगह 4G फैला देंगे सारे टावर और फिर उसके बाद उसी को थोड़ा सा अपग्रेड करके 5G कनेक्शन ले आएंगे। हार्डवेयर में कोई चेंज नहीं होगा, सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, ठीक है। तो भैया ये चीज होती है अपग्रेडेशन। बीएसएनएल ने उस टाइम अपग्रेडेशन नहीं करा, इसलिए उसे अब जाके इतना ज्यादा महंगा अपग्रेडेशन करना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा, फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, और हम एक आईटी कंपनी है। अब यदि आप अपना बिजनेस वही पुराने ट्रेडिशनल तरीके से चलाते आ रहे हैं तो आप कितना कमा पाएंगे प्रॉफिट। भाई मार्केट तो ऐसा है कि आज नहीं तो कल चेंज होगा ही। मार्केट में जो लोग हैं उनकी प्रायोरिटीज आज नहीं तो कल चेंज होंगी। जैसे आपको पता है एक अमेज़न एक ब्रांड आया था,
जो कि आज आपको पता है कि पूरे देश में तहलका मचा के रखा है अमेजोन ने। सिर्फ एक ई कॉमर्स स्टोर है अमेजोन, जिसका नाम हर व्यक्ति जानता है, बाकी ना जाने कितने सारे चल रहे होंगे। उसी कंपटीशन में फ्लिपकार्ट, भाई वो भी सही चल रहा है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप भी अपने बिजनेस को अपग्रेड कर लीजिए। यदि आपको कोई वेबसाइट बनवानी हो, एप्लीकेशन बनवाना हो, UI UX डिजाइन करवानी हो, डिजिटल मार्केटिंग करवानी हो, तभी जियो बिजनेस को स्प्रेड करना हो, ग्रो करना हो, मतलब तो सस्ती सेवा नहीं दी, हमें कांटेक्ट कर सकते फ्री हैं। सेवा दी, फ्री इंटरनेट डालिए डिस्क्रिप्शन तो में, भैया आप फ्री वहाँ के पे लिए जाके इसमें हमारे अच्छे सर्विस चेक कर सकते हैं। तो हमारा जैसे वर्क फ्री का चेक कर इंटरनेट सकते मिला हैं लोगों और को, हमारे कितने लोग वहाँ पे आके वो चेक कर सकते हैं। अब ठीक है, हुआ और ये क्या सब कुछ कि free जैसे of जैसे cost। लोगों आप को जरूर मिलने एक बार लगा, try लोगों करके को पढ़ने देखिएगा। लगी उसकी अब हम आते हैं वापस और हमारी जियो पे। खेल गया, तो भैया ये जियो सेकंड पूरे नंबर देश में खेल गया। वो हमारे जियो ने ऐसा प्लान सोचा था गवर्नमेंट इसको कि funding मतलब दे रही है। उसने ठीक है, इतना और सोचा सबसे उससे ज्यादा डबल पूरा ये देश है ना कवर कि कर गांव लिया। खेड़े के लोगों को आज बहुत भी ही इस चीज मस्त के ऊपर प्लान पूरा बनाया भरोसा है। है, क्योंकि यहाँ गांव से में जो निकल लोग रहा है, हैं अनंत उनके की पास शादी आज का भी खर्चा, BSNL समझ नहीं रहे हैं चल आप रहा लोग? है। तो ये बात आज हुई भी थी। आप अब भैया ये बहुत बड़ा कारण था कंपटीशन। 50% कंपटीशन कुछ ऐसा था कि गांव में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी चल ही रहा था, लोग स्विच होते ही जा रहे थे और यहाँ पे ये भी आ गए थे प्राइवेट प्लेयर। और जियो आ गया था तो जियो को देखा देखी थोड़े साल बाद इन्होंने कहा कि हम भी लग जाते पीछे, तो एयरटेल ही लग गया। भैया वोडाफोन आइडिया डूबने वाले थे, जब उन्होंने हाथ मिला लिया तब जाके बचे हैं बेचारे, नहीं तो उनका भी हो गया होता हाल कोई ना कोई बढ़िया सा। तो ये हमारा तीसरा प्रमुख कारण था। टाटा ने टीका लेके रखा है, तो BSNL जो है उसका एक अपडेट और आया है, जो मुझे अभी अभी थोड़ी देर पहले पता चला है, जो कि ये है कि MTNL जो है BSNL ने उसके साथ भी हाथ मिलाया है। मतलब BSNL को खड़ा करने में दो लोगों का हाथ होगा, जो कि पहली है टाटा और दूसरी है MTNL। और एक अपडेट मैं आपको और बताता हूँ, जिस दिन से ये खबर निकली है उस दिन से अभी तक, या मान लो आप एक दिन की जो रिपोर्ट आई है उसमें निकला है कि 1,05,000 सिम खरीदी गई है, BSNL रिपोर्ट करी गई है, या फिर 1,05,000 यूजर BSNL के बढ़ गए। ये चल रहा है भाई BSNL। तो चौथा रीजन हमारा आता है पब्लिक सपोर्ट। अब जो पब्लिक है वो महंगाई की मार से इतनी मर चुकी है कि अब उसे भैया सस्ता ही समझ में आ रहा है, पत्नी सबसे सुंदर टिकाऊ। तो लोग अब वापस आ रहे हैं BSNL की ओर, क्योंकि BSNL का मैं आपको एक चार्ट शो करता हूँ। आप ये चार्ट देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि आप सारे प्लान देखिए, आपको 485 रुपीज का वो प्लान मिल रहा है जो कि आपको यहाँ पर 600 या 650 प्लस में मिलता है जियो में, ठीक है। और यहाँ पर आपको 1515 रुपए में पूरे साल भर का आपको प्लान मिल रहा है, 2 GB डाटा पर डे का। और ये सर्विस जो है अभी तक और कोई कंपनी नहीं दे पा रही है। तो ये एक चौथा सबसे बड़ा रीजन हो जाता है कि BSNL कमबैक करेगी, हमें BSNL को सपोर्ट करना चाहिए और BSNL का रिवाइवल बहुत जरूरी है। इसमें गवर्नमेंट साथ दे रही है, हम भी साथ दे रही है। आइए हम एक हैशटैग शुरू करते हैं, टाटा का BSNL हैशटैग करके। जी हाँ, ये मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ये हमारे प्यारे जो CA राहुल हैं उन्होंने हैशटैग स्टार्ट किया है, तो हम इसको सपोर्ट करते हैं, हैशटैग टाटा का BSNL। आप भी इस जो भी पोस्ट डालते हैं वहाँ पे हैशटैग टाटा का BSNL जरूर अपलोड करिएगा। अब ये जो पूरी स्टोरी है जिससे BSNL डूबा था, जिससे BSNL का कमबैक हुआ है, जिससे BSNL वापस आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये सब तो आपके हाथों में है ही। आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपकी क्या इसमें राय है। अब मैं अपने आप को 4 रीजन बताता हूँ, या बोल सकते हैं मैं आपको 4 राय देता हूँ, 4 लर्निंग हमें इससे मिलती हैं। वो ये है, पहली कि अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने देखा कि BSNL ने अपग्रेडेशन नहीं कर रहा था, इसके कारण वो बाकी मार्केट में बाकी लोगों से पिट गया। यदि वो टाइम के साथ अपग्रेडेशन करता तो आज वो खड़ा रहता। भैया जब जियो 4G लेके आ रही थी तब BSNL जो है वो अपना 2G पर काम कर रहा था कि हम 2G वायरलेस लेके आएंगे, फिर 3G लेके आएंगे। यहाँ 2G 3G की बात चल रही थी और इतने में जियो 4G ले आया था। तो ये हो गई पहली लर्निंग, अपने बिजनेस को हमेशा अपग्रेड रखिए और अपग्रेड करने के लिए हमें कॉन्टेक्ट करिए, ठीक है। क्योंकि हम भी एक IT कंपनी है, तो हम आपके बिजनेस को अच्छे से समझते हैं और आपकी ग्रोथ करने में आपकी हेल्प करते हैं वेबसाइट के थ्रू और ऐप्स के थ्रू। सेकेंड चीज होती है, कोई भी चीज फ्री में नहीं लेना। फ्री में नहीं लेना मतलब क्या होता है कि कोई भी आपको कोई चीज यदि फ्री में बांट रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो फ्यूचर में आपसे कुछ ना कुछ जरूर मांग लेगा। जो उसने आज आपको फ्री में दिया है वो फ्यूचर में आपसे उसका दोगुना पैसा वसूल कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल जियो, पहले जियो ने क्या करा, फ्री में सिम बांट दी, अब जियो ने प्लान बढ़ा दिए। अब प्लान बढ़ा दिए तो लोग मर गए भैया। अब लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को तो लेना ही पड़ेगा प्लान, क्यों, इनके अलावा और कोई है ही नहीं मार्केट में। तो भैया जियो ही है, एयरटेल है ही और आइडिया है, बस। अब क्या कर सकते हैं, अब ये तीनों ही है मार्केट प्लेयर, तो भैया और तीनों का प्लान लगभग सेम है, तो बस खेल हो गया। ये हो गई हमारी 2 लर्निंग। तीसरी लर्निंग हमारी ये होती है कि हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी जो है लोग हो गए हैं जियो के ऊपर पूरे डिपेंडेंट। मेरा वीडियो का पूरा फोकस ऐसा नहीं है कि सिर्फ जियो पे रख रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक कंपटीशन के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि जो मार्केट की सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंपटीशन वाली कंपनी है वो यही है, जियो है, एयरटेल है और यहाँ पर BSNL आ गई है।
सबसे बड़ी कंपनी जियो है जो कि प्राइवेट है, और सबसे बड़ी कंपनी BSNL थी जो कि गवर्नमेंट है। तो मैं बस आप दोनों को इन दोनों का लेवल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अब मेरा किसी से कोई वैर नहीं है, किसी का मतलब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रहा था तीसरी लर्निंग। हाँ, तीसरी लर्निंग हमारी ये थी कि हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है आज की डेट में लोग जो है वो जियो के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, क्योंकि जियो ने लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट होना सिखा दिया है या बना दिया है। क्यों? अब लोगों के पास सिम नहीं होती है या लोगों के पास इंटरनेट नहीं होता है तो भाई प्रॉब्लम में जाते हैं लोग। मतलब अंबानी जी ने बताया ना, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था कि रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट एक चीज़ और जोड़ दी है, तो लोग अब उस पर भी डिपेंडेंट हो गए हैं। अभी जो लोग हैं हर व्यक्ति जियो की सिम यूज़ कर रहा है, पूरा का पूरा जियो पे डिपेंडेंट है। चाहे वो आज यदि वो 10 रुपये बढ़ा देना, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, यदि वो हर प्लान में 10 से 20 रुपये की बढ़ोतरी कर देंगे ना, सभी लोग उस सिम को छोड़ के BSNL में आना शुरू कर देंगे। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। तो ये हो गई हमारी तीसरी लर्निंग। चौथी लर्निंग ये है कि कभी घमंड नहीं करना, ठीक है। घमंड नहीं करना, क्योंकि अब देखो ये तो मैं बता नहीं कह नहीं सकता हूँ किसी का घमंड है नहीं है, बट हमें एक चीज़ से समझ में आता है कि BSNL के जो अधिकारी थे उनमें एक प्रकार का घमंड कह सकते हैं कि उनमें घमंड था। आप वहाँ पर जाते थे, वो सर्विस देते नहीं थे। उनका ये था कह रहे हम क्यों देंगे अच्छी सर्विस, हम अच्छी बात क्यों करें, हमारा तो मार्केट में 70% शेयर है भैया, पूरा मार्केट का 70% एरिया तो हमने कवर करके रखा है, बाकी प्राइवेट प्लेयर्स तो ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही घूम रहे हैं। तो ये उनका घमंड था। तो ये घमंड भी टूट गया और बहुत ही खतरनाक टूटा है। ये स्टोरी से तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो भैया ये थे हमारे 4 लेसन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी वीडियो और चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि वो हमारे सेक्टर पे एक IT कंपनी के ऊपर है कि कैसे एक व्यक्ति ने, एक गाँव के व्यक्ति ने एक छोटी सी जगह से शुरुआत करके एक इतनी बड़ी कंपनी बना दी है जिसका नाम आज पूरे देश में है। यदि आप समझ गए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं आपको एक हिंट और देता हूँ। वो जो कंपनी है वो 2 लोगों ने शुरुआत करी थी, बड़ा भाई छोटा भाई, एक कमरे में रह के, तमिलनाडु से हैं वो लोग। और जो कंपनी है उसका एक प्रोडक्ट है जो कि इंडिया में वो प्रोडक्ट कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन बाहर विदेश के लिए वो एक प्रोडक्ट है और एक IT कंपनी है। यदि आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को लोगों से शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।